हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शुभी गुबरेले पस्तों। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किन किन कंडीशंस में दांत को निकलवाना पड़ता है। क्या कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स के डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि कब कब किस किस कंडीशंस में उनके डेंटिस्ट उन्हें दांत निकलवाने की सलाह देते हैं, जब किन किन कंडीशंस में उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं रहता तो उन्हें डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुबरेले पस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में जिनमें आपको दांत निकलवाने की जरूरत पड़ती है, डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है। जिसमें आपकी सबसे पहली कंडीशन होती है डीप कैरियस टूथ। अगर आपका दांत ज्यादा खराब हो गया है, सड़ांग की वजह से आपका दांत की जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बचा है, ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जब तक दांत का ट्रीटमेंट हो सकता है तब तक आप उस दांत को बचा सकते हैं। लेकिन अगर दांत की सड़ांग ज्यादा बढ़ गई है, दांत ज्यादा खराब हो गया और ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तब इन कंडीशंस में भी आपको एडवाइस दी जाती है कि आपको उस दांत को निकलवाना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन होती है आपकी पेरिडोंटल डिजीज। अगर गंदगी आपके दांतों में ज्यादा जमा है और गंदगी की वजह से अगर आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं, मसूड़े के साथ साथ अगर आपके जो दांत का सपोर्ट जिससे मिला है, जो बोन है दांतों की, अगर बोन नीचे जा रही है तो दांतों का सपोर्ट धीरे धीरे करके कम हो जाता है और दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ज्यादा गंदगी की वजह से आपके दांत ज्यादा हिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो उन कंडीशंस में फिर दांत को निकलवाने की ही सलाह दी जाती है। तो ये भी एक कंडीशन रहती है जब आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़ता है। उस कंडीशन में जब आपके दांत को सेव नहीं किया जा सकता, सफाई से भी आपके दांत हिलना कम नहीं हो सकते क्योंकि दांत ने अपना सपोर्ट छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में भी आपको दांत निकलवाने की जरूरत पड़ जाती है। तीसरी कंडीशन होती है टूथ फ्रैक्चर। अगर आपका दांत किसी भी कारण की वजह से, चोट लगने की वजह से या फ्रैक्चर हो चुका है, दांत टूट चुका है और अगर उस दांत का कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, किसी भी ट्रीटमेंट से उस दांत को बचाया नहीं जा सकता, तब इस कंडीशन में भी आपको उस दांत को निकलवाना पड़ता है, डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है। फोर्थ कंडीशन होती है टीथ इन फ्रैक्चर लाइन। टीथ इन फ्रैक्चर लाइन और टूथ फ्रैक्चर अलग अलग कंडीशन होती है। टीथ इन फ्रैक्चर लाइन का मतलब होता है अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है, मैंडिबल फ्रैक्चर हुआ है, किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर आपके मैंडिबल में फ्रैक्चर आ गया है, तो जो फ्रैक्चर लाइन क्रिएट होती है, अगर उस फ्रैक्चर लाइन में कोई दांत आ रहा है तो उस दांत को बोला जाता है टीथ इन फ्रैक्चर लाइन। अगर उस फ्रैक्चर लाइन में जो दांत आ रहा है तो तब जरूरत पड़ती है कि हम उस दांत को निकलवाना पड़ेगा, उस दांत का डेंटल एक्सट्रैक्शन कराना पड़ेगा। और टूथ फ्रैक्चर का मतलब होता है कि सिर्फ दांत का फ्रैक्चर हुआ है, सिर्फ दांत टूटा है, उसमें कोई फ्रैक्चर लाइन नहीं है, बोन का फ्रैक्चर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो टूथ फ्रैक्चर और टीथ इन फ्रैक्चर लाइन दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, दोनों में ही उस दांत को निकलवाना पड़ता है, डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़ता है। फिफ्थ कंडीशन होती है पेरियापाइकल एब्सिस। अगर आपके दांत के एपेक्स में घाव बन गया है, वहां पे दिक्कत है, डीप इन्फेक्शन की वजह से वहां पर एब्सिस बन रहा है, तो इस कंडीशन में जहां आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, आपका दांत ट्रीटमेंट से बचा नहीं सकते, ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तब इस केस में भी दांत को निकलवाया जाता है, एक्सट्रैक्शन करवाया जाता है। सिक्स्थ कंडीशन ये रहती है अगर आपका दांत के रूट रिजॉल्व हो चुके हैं, रूट रिजॉर्प्शन हो चुका है और ट्रीटमेंट से दांत को नहीं बचा सकते, अगर इस केस में भी, तो रूट रिजॉर्प्शन के केस में भी आप डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाते हैं, दांत को उस दांत को निकलवाया जाता है। सेवंथ कंडीशन होती है फेलियर ऑफ डेंटल प्रोसीजर। अगर आपका कोई भी डेंटल प्रोसीजर फेल हो गया है तो इन केसेस में आप दोनों चीजें कर सकते हैं, रीट्रीटमेंट भी के लिए भी जा सकते हैं और एक्सट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। अगर किसी भी कारण, किसी भी प्रोसीजर के कारण अगर रीट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, आगे फिर से उस दांत का ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तब उस कंडीशन में आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है। देन एट्थ कंडीशन होती है फेलियर ऑफ एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। अगर जैसे आपने आरसीटी करवाई है, आरसीटी आपकी फेल हो गई है, आरसीटी के बाद भी आपका दांत में इन्फेक्शन आ रहा है, आपने री आरसीटी के लिए गए, अगर री आरसीटी के बाद भी इन्फेक्शन आपका बार बार वापस आ रहा है, रीडेवलप हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप उस दांत को निकलवा देते हैं, डेंटल एक्सट्रैक्शन की आपको एडवाइस की जाती है। नाइन्थ कंडीशन आपके डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए हो सकती है आपका सुपर न्यूमररी टूथ। सुपर न्यूमररी टीथ मतलब होता है आपके मुंह में कोई एक्स्ट्रा दांत का प्रेजेंट होना। यूजुअली मुंह में 28 से 32 दांत तक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा दांत प्रेजेंट है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एस्थेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है, अगर कोई और ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उन केसेस में आप उस एक्स्ट्रा दांत को निकलवा देते हैं, डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाते हैं।
10th कंडीशन आपकी हो सकती है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अगर आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जिसमें आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है। प्रॉपर टीथ को अलाइनमेंट में लाने के लिए आपको कुछ दांत को निकलवाना पड़ता है, जिसमें यूजुअली आप मैक्सिलरी जो फर्स्ट प्रीमोलर्स होते हैं उनको निकलवाते हैं और मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर्स को। मैक्सिलरी राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट प्रीमोलर्स एंड मैंडिबुलर फर्स्ट एंड जो फर्स्ट प्रीमोलर्स होते हैं मैंडिबुलर राइट एंड लेफ्ट के, इन 4 दांत को आपको निकलवाना पड़ता है दांत को प्रॉपर अलाइनमेंट पे लाने के लिए। तो ये 2 कंडीशंस भी होती हैं जिनमें आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़ता है। 11 कंडीशन हो सकती है सीरियल एक्सट्रैक्शन के टाइम में। जो बच्चों के दूध के दांत प्रेजेंट होते हैं और जिनकी वजह से जब परमानेंट दांत अच्छे से इरप्ट नहीं हो पा रहे होते हैं, अपने टाइम से नहीं निकल पा रहे होते हैं, उन्हें प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही होती है, तब बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उनमें सीरियल एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है ताकि परमानेंट जो दांत नीचे हैं वो अच्छे से अपने टाइम पे इरप्ट हो पाए। अगर डिलेड इरप्शन है, अगर दूध के दांत प्रेजेंट है, वो अपने टाइम से शेड ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से नीचे का जो परमानेंट दांत है वो नहीं निकल पा रहा है, तो एक एक करके उन दूध के दांत को डेसिडुअस स्ट्रिप को भी निकालना पड़ता है, जिसे सीरियल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और इस केसेस में भी आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़ता है। देन 12th कंडीशन हो सकती है आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर का एक्सट्रैक्शन टाइम। अगर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर अगर ज़्यादा डिकेड है, ज़्यादा खराब हो गया है, सड़ान की वजह से उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, और अगर किसी ट्रीटमेंट की वजह से वो नहीं बच पा रहा है, लेकिन थर्ड मोलर आपका प्रेजेंट है जिसे प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रही है इरप्ट होने की, तो उन केसेस में भी आप फर्स्ट एंड सेकेंड जो मोलर है जो ज़्यादा डिकेड है उनके एक्सट्रैक्शन के लिए जा सकते हैं, उनको निकलवा सकते हैं, ताकि उनके एक्सट्रैक्शन की वजह से जो थर्ड मोलर है उसको प्रॉपर जगह मिल पाए इरप्ट होने की और वो प्रॉपर यूज में आ सके। तो इन केसेस में भी, इन 2 कंडीशंस में भी आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है। 13th कंडीशन आपकी हो सकती है प्रोस्थेटिक नीड। अगर आप कोई प्रोस्थेसिस के लिए जाना चाहते हैं, कोई प्रोस्थेसिस लगवाना चाहते हैं, तब कुछ केसेस में हो सकता है आपको कुछ दांत को निकलवाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेंचर के लिए जाना चाहते हैं, डेंचर बनवाना चाहते हैं, लेकिन आपके दांत में कुछ ऐसे, आपके मुंह में कुछ ऐसे दांत प्रेजेंट है जो कि ज़्यादा डिकेड है, ज़्यादा खराब हो चुके हैं, सड़ान की वजह से यूज में अच्छे से नहीं आ सकते, या फिर दांत हिल रहे हैं, तो उस केसेस में ताकि आपके प्रोसेस अच्छे से लग पाए, डेंचर अच्छे से बन पाए, तो उन कुछ दांतों को आपको निकलवाना पड़ता है। 14 कंडीशन आपकी हो सकती है इम्पैक्टेड टीथ की। इम्पैक्टेड टीथ यानी कि आपके अगर मुंह में दांत तो प्रेजेंट है लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से इरप्ट नहीं हो पा रहा है, बोन में अच्छे ज़्यादा तरीके से फंसा हुआ है, प्रॉपर इरप्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में उसको इम्पैक्टेड दांत कहते हैं। और ये यूजुअली हमारे थर्ड मोलर के केस में देखा जाता है। थर्ड मोलर ज़्यादातर हमारा इम्पैक्टेड होता है, कुछ केसेस में कैनाइन्स में भी देखा जाता है। तब उन केसेस में भी आपको उस थर्ड मोलर को जो कि इम्पैक्टेड है, अच्छे से निकल नहीं पा रहा है और जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, आगे की दांतों में भी दिक्कत हो रही है, तो उस केस में भी आपको उस दांत को निकलवाना पड़ता है। तो ये 2 कंडीशंस भी थी जिनमें आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़ता है। अब 15th कंडीशन हो सकती है टीथ इन्वॉल्व विद सिस्ट और ट्यूमर ऑफ जॉ। अगर आपके जॉ में सिस्ट है, ट्यूमर हो रहा है, तब भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें आपको दांत को निकलवाना पड़ सकता है, डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ सकता है। 16 कंडीशन हो सकती है कि अगर आपके मुंह में रूट स्टम्प प्रेजेंट हो, यानी कि जड़ सिर्फ प्रेजेंट हो, दांत टूट चुका हो, फ्रैक्चर की वजह से अगर आपका क्राउन पोर्शन टूट गया है, दांत पूरा टूट गया है और सिर्फ जड़ बची है, तब उस केस में आपको जड़ को निकलवाना पड़ सकता है। अगर दांत पूरी तरीके से खराब हो चुका है, सड़ान की वजह से दांत का स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो चुका है और अगर सिर्फ जड़ बची है और कोई ट्रीटमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट से वो दांत सेव नहीं हो सकता, तब उस जड़ को निकलवाना पड़ सकता है। अगर आपके गैप है जहाँ पे जड़ पड़ी है, अगर आपको उस जगह डेंटल ब्रिज के लिए जाना है, प्रोस्थेसिस लगवानी है, तब उन केसेस में भी आपको उस जड़ को निकलवाना पड़ता है। तो अगर आपके जो जड़ प्रेजेंट है, स्टम प्रेजेंट है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर उसमें पेन आ रहा है, तब इन कंडीशंस में भी आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़ता है, आपको उस जड़ को या उस दांत को निकलवा देना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिनमें आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना पड़ता है, आपको दांत को निकलवाना पड़ता है। इन कंडीशंस में भी कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिनमें आप ट्रीटमेंट से उस दांत को सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर उन कंडीशंस में भी अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उस दांत को नहीं बचाया जा सकता, तब उन कंडीशंस में आपको दांत को निकलवा देना पड़ता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको किन किन कंडीशंस में एक्सट्रैक्शंस करवाने पड़ते हैं, आपको किन किन कंडीशंस में दांत को निकलवाने की सलाह मिलती है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है या फिर कोई क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।